वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक चले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया, आइन पर अमल न करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। मैंने आइन पर अमल दरामद का हल्फ लिया है। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। आप सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत आलिया ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि अंजुम अकील खान हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तों में फ्रीकेन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तेहार देने का हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के जज जस्टिस शकील अहमद ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ्रीकेन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी करते हुए कहा, तमाम फ्रीकेन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तेहार दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में PTI के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 9 मई को कसूर में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमात पर समाअत की। मुकदमात में नामजद PTI के 44 कारकुनान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में 3 सितंबर तक तोसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनम जावेद की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। सनम जावेद के वालिद की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस शहराम सरवर दरखास्त की समाअत करेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और IG पंजाब समेत 11 इदारों को फरीक बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया। लाहौर में नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर ने शिरकत की। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया और वो जल्द पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी फाल किरदार अदा करेंगे। शदीद गर्मी में भी मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 25,500 मेगावाट है और बिजली की पैदावार 19,081 मेगावाट है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लेस्को का अमला जून में रिकवरी करने में मसरूफ है, जबकि सार्फिन खार हो रहे हैं।
ताजिरों की जानिब से मुल्क में मौजूद इजाफी गंदम की बरामद के लिए हुकूमत से इजाजत तलब कर ली गई। चेयरमैन सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुजम्मिल चेपल के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 3.9 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल रही। मुल्क में मौजूद इजाफी गंदम की बरामद की इजाजत लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया गया। पंजाब असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हीरा परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराता है। करारदाद मतन में कहा गया कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए कौम, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फरोग देने के लिए पुरअज़म है। आलमी यौम खवातीन बराए सफारतकारी के मौका पर पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि आज का दिन दुनिया भर की खवातीन सफारतकारों की गैर मामूली खदमात के एतराफ़ के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें सफारती मैदान में सिनफी मसावात के लिए किए गए इक़दाम की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि सफारतकारी में खवातीन का किरदार अमन को फरोग देने में अहम होता है। चाय बिस्किट फरोख्त करके जिंदगी गुजर बसर करने वाले कसूर के सरहदी गांव बाहमनी वाला का रिहायशी हकीम असगर अपने फन से काने के छिलके से कुरान करीम का नुस्खा तैयार करने में मसरूफ। कसूर के शाहकार की फनकारी और कुरान से मोहब्बत को देखकर कोई दाद दिए बगैर न रह पाया। उनका कहना है कि इस साल हज की अदायगी के दौरान 1301 हुजाज की अमवात हुई। ये अमवात मुनासिब पनाहगाह न होने और आराम किए बगैर बराह रास्त सूरज तले तेज धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से हुई। पीसीबी ने मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत बनाने का फैसला किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बोर्ड रूम में 3 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट निजाम को मजबूत बनाने का फैसला किया गया और चेयरमैन पीसीबी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग देने के प्लान की असूली मंजूरी भी दी है। इजलास में क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया और फैसला किया गया कि खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी, जबकि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी का फैसला भी किया गया। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया। जनूबी अफ्रीका 10 सालों में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। मेजबान वेस्टइंडीज ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 136 रन का हदफ दिया था। मैच बारिश के बायस रोका गया, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका का हदफ 136 से 123 हो गया, जो कि 17 ओवर्स में मुकम्मल करना था। जनूबी अफ्रीका की दावत पर वेस्टइंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को दी 100 लीग में खेलने से इनकार के बावजूद लाखों रुपए मिलेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाहीन अफरीदी को दी 100 लीग की इंतजामिया 17,61,000 रुपए से ज्यादा रुपए अदा करेगी। उन्होंने ग्लोबल T20 लीग के खातिर दी 100 लीग में खेलने से इनकार किया था। शाहीन अफरीदी को 5,000 पाउंड इमेज राइट्स की मद में मिलेंगे।
साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने गुज़श्ता साल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को और अब टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान टीम को एशिया की दूसरी बेहतरीन क्रिकेट टीम करार दे दिया। माइकल वॉन का ख्याल है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से काफी बेहतर है। कौमी खेल हॉकी तो जवाल पजीर है, मगर एक पाकिस्तानी हॉकी कोच ऐसे भी हैं जो अब भी गोरों को हॉकी सिखाकर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। शेखपुरा से ताल्लुक रखने वाले नईम खान 12 साल से बेल्जियम के शहर गेंट में घंटेबाज हॉकी क्लब के साथ मुंसलिक हैं। उनकी मर्द और खवातीन के साथ मैनेजर कम कोच और यूथ टीम के हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रही हैं। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और अदाकार जहीर इकबाल ने शादी कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की तकरीब मुंबई में अदाकारा के घर पर हुई। तकरीब में सोनाक्षी के वालिद शत्रुघ्न सिन्हा और वालिदा पूनम सिन्हा ने शिरकत की, ताहम भाई शरीक नहीं हुए। शादी की तकरीब में सोनाक्षी ने अपनी वालिदा की शादी की ऑफ वाइट साड़ी के अलावा मोतियों जुड़े कुंदन के हार के साथ डायमंड ज्वेलरी का इंतखाब किया। यूं अदाकारा ने दीगर बॉलीवुड अदाकाराओं के महंगे उरूसी लिबास के बरअक्स अपनी शादी पर वालिदा का 44 साल पुराना उरूसी लिबास और ज्वेलरी मुंतखब करके उम्दा मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा महविश हयात की सफेद जोड़े में दिलकश अदाएं मद्दाहों के दिलों पर कहर ढा गई। अदाकारा महविश हयात ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से चंद नई तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की, जो मद्दाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा गई। मज़कूरा तस्वीर में महविश हयात ने सफेद रंग का मशरकी लिबास ज़ेब तन कर रखा है। पाकिस्तान की नामवर मॉडल और अदाकारा सदफ कमल ने इंकशाफ किया कि वह बचपन से लेकर जवानी तक बहुत ही आम शक्ल सूरत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने सर्जरीज करवाई, जिसके बाद वह दिखने में खूबसूरत हो गई। सदफ के एक इंटरव्यू का क्लिप सोशल मीडिया पर खासा वायरल है, जिसमें वो एतराफ कर रही हैं कि वो हमेशा से जाज़िबे नजर नहीं थी, बल्कि एंटरटेनमेंट की फील्ड में आने के बाद वो इस तरह की दिखाई देने लगी हैं। अदाकारा ने बताया कि मेरी बचपन में बहुत आम सी शक्ल थी, फिर बड़ी हुई तो इंस्टाग्राम देखा और सोशल मीडिया आम हुआ तो डेंटिंग पेंटिंग करवाई, थोड़े दांत सही करवाए तो ठीक हो गई, प्यारी हो गई। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रिमशा खान ने जिंदगी की 30 बहारें देख ली। रिमशा खान ने सालगिरह भरपूर अंदाज में मनाई, जिसमें उनके दोस्तों ने तकरीब में खूब हल्ला गुल्ला किया। सालगिरह की तकरीब के लिए रिमशा खान ने सयाह लिबास का इंतखाब किया और दोस्तों के साथ इस दिन को मजीद खास बनाया। फूलों से सजे सफेद केक के साथ अदाकारा की कातिलाना मुस्कुराहट ने हर सू खूबसूरती के जलवे बिखेरे हुए हैं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हिबा बुखारी ने नमाज की अदायगी के बाद मोबाइल फोन पर फूंके मारने का हैरानकुन इंकशाफ किया। अपनी बात की वजाहत करते हुए हिबा बुखारी का कहना था कि हर कोई मुझसे फोन पर फूंक मारने की वजह पूछता था। देखें, सबके फोन चोरी हो रहे हैं और मेरा फोन नहीं चोरी हो रहा। मारूफ अदाकारा हिबा बुखारी के इस दिलचस्प इंकशाफ पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का साल 2023 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल तेरे बिन अब तुर्क ज़बान में रिलीज किया जाएगा। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का साल 2023 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल तेरे बिन अब तुर्क ज़बान पे रिलीज किया जाएगा, जिसका ट्रेलर भी जारी कर दिया गया।
ड्रामा तेरे दिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक में भी खूब मकबूल हुआ। इस ड्रामे में यमुना जैदी और वहाज अली की जोड़ी को बैनुल अक़वामी सतह पर पसंद किया गया।